बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा एक ज्ञापन कोतवाली थाने में दिया गया है, जिसमें उन्होंने थाना प्रभारी कोतवाली से यह मांग की गई है कि वह महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के ग्राउंड में रखी एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में जो आग लगी थी उस विषय पर रिपोर्ट पंजीकृत कर तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग कोतवाली थाना प्रभारी से उन्होंने की। आपको बता दें कि महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लगने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और मुंजारी दंपति भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल पर आग लगाने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं सत्यनारायण अग्रवाल के द्वारा मुंजारी दंपति पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लगाने का आरोप उन्हीं पर लगाते हैं। किंतु 17 जनवरी को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने आगजनी की इस घटना पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अनुभव मुंजारे के द्वारा बताया गया कि बालाघाट शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे हॉकी मैदान में लगाने के लिए महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल में बास्केटबॉल मैदान में रखे एस्ट्रोटर्फ में 11 जनवरी की दोपहर 12 बजे के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी, जिससे लगभग 20 से 25 लाख रुपए के एस्ट्रोटर्फ के 6 रोलों में आग लग गई थी। आग लगने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। से मिलने आए थे आप, क्या कुछ मामला था? आज हम हमारे थाना कोतवाली इसलिए आए थे और यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उनसे मिलने के लिए, और एक हमने उनको एक ज्ञापन दिया है। अभी जो विगत दिनों जो हमारा शहर में जो मध्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो हॉकी का ग्राउंड रहा है और अपनी बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में समेटे हुए है शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बन रहा है और लंबे समय से वो ग्राउंड का निर्माण चल रहा है, कछुआ गति से चल रहा है और इसकी कई बार मुझे शिकायतें मिली। तो आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव में निर्वाचन के बाद मैं पहली बार ग्राउंड का निरीक्षण करने गई, आज से 10-12 दिन पहले, और मैंने निरीक्षण किया और मैंने जानकारी जब वहाँ ली तो मुझे पता चला कि इस ग्राउंड को समय अवधि से बहुत ज़्यादा समय बढ़ चुका है। लगभग 2.5 साल से ये ग्राउंड बन रहा है और इसको लापरवाही के चलते पूर्ण रूप नहीं मिल पा रहा है और उसके जो ठेकेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी वो हैं। तो मैंने यही कहा था कि भाई कोई भी हो, कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, अगर उसने काम का ठेका लिया है तो निश्चित समय में उनको काम करके देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा और 1-2 महीने का ज़्यादा बारिश के पहले तक का समय दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। और अगर ठेकेदार के द्वारा इस तरह से मनमानी की जाती रही, क्योंकि लगातार वो एक्सटेंशन लेते चले जा रहे थे, तो मैंने यही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है, समय पे वो ग्राउंड बना के नहीं देते हैं ठेकेदार, चाहे वो कोई भी हो XYZ, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हो इस दिशा में मैं कदम उठाऊंगी, आगे बढ़ूंगी मैं, ये बात हमने कही। उसके बाद 4 दिन बाद एस्ट्रोटर्फ में हमें जानकारी लगी कि आग लग गई है, जो एस्ट्रोटर्फ के जो रोल्स रखे हुए हैं म्यूनिसिपल स्कूल के जस्ट बाजू में, और उसको बड़ी लापरवाही पूर्ण तरीके से भी रखा गया। तो जब आग लग गई तो ये सब जगह यानी सभी को बहुत चिंता हो गई कि कैसे आग लग गई। फिर मैं भी गई, मैंने देखा कि वास्तव में उसको जलाया गया, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जलाया गया है और मुझे तो लगता है कि इस काम को और देर करने के लिए, डिले करने के लिए जलाया गया है। और उसके बाद जब मैंने ये मांग की कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये मैंने वहाँ पे निरीक्षण के बाद कही थी ये बात। और आज हम लोग को ऐसा लगा कि हमें अब थाने में आके खुद ही बात करना चाहिए पुलिस विभाग में, और यहाँ के थाना इंचार्ज से हम मिलने इसलिए आए और हमने मांग की है उनसे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बहुत सूक्ष्मता से जांच हो। देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ हमारे अग्रवाल जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हैं वो कुल मिला के रट्टू तोते की तरह बात करते हैं, उनको ना जनप्रतिनिधि का मतलब समझ में आता, ना वो राजनीति को ठीक से समझ सकते, वो बस एक जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिए गए हैं और वो पद पे बैठ के वो जैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस टाइप के वो उटपटांग बयान देते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने एक पंच नहीं बने अपने गांव के, वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको सोचना चाहिए कि मुंजारे दंपत्ति हमेशा अपनी जान की बाजी को लगा के लड़ते हैं जनता के हितों के लिए।
हम इस तरह के अनर्गल कामों में न कभी थे न कभी रह सकते। और मेरे जाने के बाद ही मैं भी यही सवाल कर रही हूँ कि मेरे निरीक्षण के बाद ये जलाया गया है, तो इसीलिए कि मैंने कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में ठेकेदार इस ग्राउंड को बना के दें।